हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेपी क्लाइमेक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि शिक्षक भर्ती के लिए अभी हाल ही में निकल कर आया है। उसका हम यहाँ पर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान से प्रश्न जो है 120 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है बिहार में प्राथमिक पीआरटी में आपको पूछा जाएगा। संविधान से लगभग 10 प्रश्न। तो आप लोग यहाँ से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग यहाँ से अपना तैयारी परख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको बीपीएससी से रिलेटेड वीडियोज़ मिलता रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, संविधान सभा का गठन किसके अनुसार किया गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन जो है 1946 के तहत, या कैबिनेट मिशन 1947 के तहत, या कैबिनेट मिशन 1948, या कैबिनेट मिशन 1950। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो ये आपको अपना देखना है कि इसमें इसका कौन सा सही है। इसी तरह से 4 विकल्प आएंगे प्रश्न, आपको वहाँ पर सही करना है। तो इस तरह से यहाँ पर आप पढ़ते चलिए और यहाँ पर अपना जो गलत हो उसको सही करते चलिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सही हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946, यानी पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो संविधान सभा का गठन किसके अनुसार किया गया था, तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बात करेंगे, ज़्यादा समय न लेते हुए, बहुत क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन फिर दिया गया है, आपको बताना है। और 9 दिसंबर 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, या 9 दिसंबर 1949 को, या 9 दिसंबर 1950 को। तो इसका राइट आंसर कौन है, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया। तो यहाँ पर आपको बताना है भीमराव अंबेडकर को, या जाकिर हुसैन को, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, या सच्चिदानंद सिन्हा को। तो अस्थाई की बात कहा जा रहा है, अस्थाई का नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है भीमराव अंबेडकर, दूसरा दिया गया जाकिर हुसैन, तीसरा सर्वपल्ली कृष्णन और चौथा सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अगर यहीं पर अस्थाई अध्यक्ष की बात किया जाए तो ये कौन किसको चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। यहीं पर दोनों प्रश्न बना गया, आपको याद रखिएगा। अस्थाई अध्यक्ष की बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और अस्थाई में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सही चौथा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था। अभी हमने ऊपर ही बताकर आया है, तो आप लोग को यहाँ पर कमेंट करके बताना है यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। इसका हम आंसर आपको नहीं बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 नंबर यहाँ पर दिया गया है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पर आपको बताना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, या डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, या महात्मा गांधी। तो कौन थे ये आपको बताना है, राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर कौन है 5वें का, तो दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है प्रारूप का अध्यक्ष चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर यहाँ पर अगला दिया गया है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ, ये आपको बताना है। 26 जनवरी 1950 को हुआ था, या 26 नवंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1930 को, या 26 नवंबर 1947 को। तो संविधान कब बनकर अंगीकृत हुआ था ये आपको बताना है, 26 जनवरी 1949। तो यहाँ पर 6वें का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा। और यही लागू अगर कब हुआ था तो ये बताना है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, यहाँ पर हम बता कर आए हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है 26 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1947 को, या 26 जनवरी 1930, या 26 जनवरी 1949। तो भारतीय संविधान जो है लागू कब हुआ था ये आपको बताना है। यहाँ पर 7वें का सही उत्तर 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। बनकर तैयार हुआ था 49 में, लेकिन लागू कब हुआ तो 1950 में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 नंबर यहाँ पर दिया गया है। हाउ मैनी शेड्यूल्स वेयर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मूल संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी जब बनकर तैयार हुआ था, अनुसूचियाँ कितना था ये आपको बताना है। यहाँ पर 12 था या 8 था या 22 था या 11, तो मूल अनुसूचियाँ कितनी थी, तो यहाँ पर जो 8वें का सही आंसर हो जाएगा 8 अनुसूची थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 नंबर दिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है ये आपको बताना है। रूस दिया गया है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कनाडा दिया गया है, तीसरा ऑप्शन जर्मनी दिया गया है, चौथा ऑप्शन यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मौलिक अधिकार की बात कहा जाए तो किससे लिया गया है, 9 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो शेयर कर दीजिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली एवं एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है, किस देश से लिया गया है आपको ये बताना है। ब्रिटेन से लिया गया है या रूस से लिया गया है या आयरलैंड से लिया गया है या जर्मनी से लिया गया है, ये आपको बताना है। तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली एवं एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 10वें का पहला, तो ये किससे लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 पूछा जाता है, संविधान सभा में नीति निर्देशक तत्व एवं आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व किससे लिया गया है ये आपको बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है ब्रिटेन, या दूसरा दिया गया है रूस, तीसरा दिया गया है आयरलैंड, चौथा दिया गया है जर्मनी। तो नीति निर्देशक तत्व किससे लिया गया है, तो ये जो है आयरलैंड से लिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, 11वें का तीसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, प्रस्तावना की समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है आयरलैंड, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ब्रिटेन, चौथा जर्मनी। तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना समवर्ती सूची, ये जानते रहिए प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है यहाँ पर, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, मूल कर्तव्य की बात कहा जा रहा है, क्या मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन में अमेरिका से या जापान से या रूस से या जर्मनी से। तो मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, 13वें का सही राइट आंसर हो जाएगा रूस। मूल कर्तव्य की बात कहा जाए तो रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति किस देश से लिया गया है, किस देश से लिया गया है ये आपको बताना है। जर्मनी से लिया गया है या रूस से लिया गया है या फ्रांस से या जापान से। तो भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति किस देश से लिया गया है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या कनाडा या रूस। तो किससे लिया गया है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं ये आपको बताना है। अभी जो है वर्तमान में जो है कितना है इसके अनुसार आपको चलना है, तो 28 और 8 है, यानी तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। और पहले का अगर पूछा जाता तो ये नहीं है, अभी वर्तमान का हम लेकर चलेंगे तो 28 और 8, पहला दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में उल्लेखित है, केंद्र और राज्य, ये देखिए ध्यान रखिए, केंद्र और राज्य का अनुसूची के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में उल्लेख है, तो यहाँ पर पहला अनुसूची दिया गया है, दूसरी दी गया है, 7वीं दी गई है, 9वीं। तो ये आपको बताना है इसका राइट आंसर 17वें का कौन सा है, तो ये जो है 7वीं अनुसूची में दिया गया है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है तो किस अनुसूची में उल्लेखित है, ये आपको बताना है। 7वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची या फिर 9वीं 10वीं अनुसूची, किसमें है? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, 18 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दूसरा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 दिया गया है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, ये आपको बताना है। जैसा कि आप जानते हैं जब हमारा संविधान 1949 में बना था और 50 में लागू हुआ था, तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते, तो और 49 इसमें दिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी 1951 में जो है पहला संविधान संशोधन हुआ था। 1949 में बनकर तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1949 को तैयार हुआ था और यही लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर यहाँ पर दिया गया है, 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, ये आपको बताना है। पहला दिया गया है ऑप्शन 52वें, दूसरा दिया गया है 73वें और तीसरा दिया गया पहले 7वें। तो कौन सा 9वीं अनुसूची कौन से संविधान के संशोधन में जोड़ा गया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, तो ये पहले अनुसूची में ही जोड़ा गया था, क्योंकि जो है 12 अनुसूची थी तो इसमें जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषयों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, ये आपको बताना है। पहला दिया गया है ऑप्शन 9वीं अनुसूची, दूसरा दिया गया 10वीं, तीसरा दिया गया 11वीं, चौथा दिया गया 12वीं। तो पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषयों का उल्लेख जो है 11वीं अनुसूची में मिलता है, इसका राइट आंसर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी? 22 नंबर यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है 74वें, 73वें या 10वें या 52वें। तो दिया गया है, आपको जैसे पता होगा या नहीं होगा तो हम बताते हैं। यहाँ पर 12वीं अनुसूची जो है 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 23 नंबर यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों को किस सूची में संबंधित किया गया है? तो यहाँ पर पहला दिया गया है संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची या संघ सूची। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला, संघ सूची में जोड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द 11th शेड्यूल एडेड, यानी 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, ये आपको बताना है। पहले अनुसूची या 52वें या 73वें या 74वें, तो कौन से में जोड़ी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान में जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 नंबर यहाँ पर देखिए लिखा गया है, वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है, वर्तमान में बात किया जा रहा है, 52 है या 62 है या 41 है या 100। तो वर्तमान में कितने अनुसूची को जो है सम्मिलित किया गया है संघ सूची को? तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा, 100 संघ सूची को विषयों को सम्मिलित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26, वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है, ये आपको बताना है। कुल कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है, 51, 61, 52 या 62? तो 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी 61 को विषयों को सम्मिलित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस सूची में उन विषयों को सम्मिलित किया गया है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकती है?
तो यहाँ पर दिया गया है पहला संघ सूची, दूसरा गया है समवर्ती सूची, तीसरा दिया है राज्य और चौथा यहाँ पर दिया गया है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा 27 का। तो यहाँ पर दूसरा समवर्ती सूची में जो है जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर यहाँ पर दिया गया है, वर्तमान में समवर्ती सूची में कुल कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है ये आपको बताना है। 51, 50, 53, 52। तो वर्तमान में जो है 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा चौथा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है? ये आपको बताना है। 42वें संविधान संशोधन या 43वें या 44वें या 46वें? तो ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 29 का। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 44वें के संशोधन में जो है संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 30 नंबर यहाँ पर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? यहाँ पर ये आपको बताना है, मूल या संपत्ति या कानूनी या भारतीय। तो 30 का राइट आंसर जो हो जाएगा तीसरा कानूनी है। राइट आंसर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 बात कर लेते हैं। 31 नंबर यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन मूल अधिकार नहीं है? ये आपको बताना है। फंडामेंटल राइट नहीं है यहाँ पर, ये आपको बताना है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? तो जैसा कि अभी जानते ही हैं 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, तो यही नहीं होगा। बाकी ये सब जो है अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। तो याद रखिए इसका जो है संपत्ति का अधिकार अधिनियम हटा दिया गया है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32, राज्य के अधीन नौकरियों के समाप्त अवसर किस अनुच्छेद में है? राज्य के अधीन नौकरियों के समान अवसर किस अनुच्छेद में है? 14 अनुच्छेद या 15 या 16 या 17? तो क्वेश्चन नंबर 32 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा 16 यानी 16वें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अनुच्छेद 17 का संबंध है, आपको बताना है अस्पृश्यता का निषेध या उपाधियों का निषेध या कानून के समक्ष समानता या संपत्ति का अधिकार? तो ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 33। तो ये जो है क्वेश्चन 17 अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का निषेध यानी छुआछूत से मना करने पर निषेध। ये जो है आर्टिकल नंबर जो है 17 बात करता है। थर्टी सिक्स नंबर यहाँ पर दिया गया है, भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो अभी हमने बताया पहले 7 था, लेकिन वर्तमान में जो है 6 ही है। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है बात करते हैं 37, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। पहला दिया गया है आर्टिकल नंबर 14 से 18 या 19 से 22 या आर्टिकल 23 से 24 या आर्टिकल 25 से 28। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद किस के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसी का बात किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38,
38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 नंबर यहाँ दिया गया है, आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है 25, 26, 27, 28। धार्मिक मामलों का प्रबंध की स्वतंत्रता की इस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 38, यानी दूसरा 38 का दूसरा 26 के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 नंबर यहाँ दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देकर उन्हें शक्तियाँ प्रदान करेगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41 या अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 43। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी अनुच्छेद 40 के अंतर्गत बात किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर यहाँ दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है 48 या 48 का या 47 या 46। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, यानी आर्टिकल नंबर 48 का बात करता है, जो है किस अनुच्छेद के तहत राज्य पर्यावरण संरक्षण का संवर्धन का प्रयास करेगा। तो 48A या 48 का की बात करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 बात करते हैं। 42 नंबर यहाँ दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करेगा। पहला ऑप्शन दिया गया है 40 अनुच्छेद या 41 या 50 या 51। तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी अनुच्छेद जो है 50। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 43 नंबर यहाँ पर दिया गया है, मूल कर्तव्य किस संविधान से संशोधन से आए हैं। यानी मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन से आए हैं, ये आपको बताना है। 42वें या 44वें या 73वें या 74वें। तो राइट आंसर कौन सा होगा 43 का। तो ये जो है आया है 42वें संविधान संशोधन से। इसका राइट आंसर पहला ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है। यहाँ पर भाग पूछा जा रहा है, अनुच्छेद नहीं पूछा जा रहा है, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया चौथा या चौथा क या छठवां या पाँचवां। तो आपको बता दें मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस में है, तो चौथा ए में है, यानी चौथा क। तो इसका राइट आंसर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर आपको देना है। यहाँ पर 10वां होगा या 12वां होगा या 8वां होगा या 11वां होगा। तो भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो जो है 11 मूल कर्तव्य हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 बात करते हैं। 46 नंबर यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 86वें यानी 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। यहाँ पर आपको बताना है 86वें में जोड़ा गया या 73वें में या 57वें में या 74वें में। तो किस में जोड़ा गया मूल कर्तव्य को 11वें, तो ये जोड़ा गया है पहले, यानी 86वें संविधान संशोधन में जो है 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 नंबर दिया गया है, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यह किस संविधान संशोधन के में जोड़ा गया था। तो ये आपको बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है 86वें या 44वें या 23वें या 24वें। तो आपको बता दें 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 86वें संविधान को जोड़ा गया था, और यह आर्टिकल 21A बात करता है, यानी आर्टिकल 21(1) का बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस अनुच्छेद के तहत भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये आपको बताना है। अनुच्छेद 53 या अनुच्छेद 52 फर्स्ट या अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 55। राइट आंसर कौन सा है, ये आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53। अनुच्छेद 53 के तहत भारतीय संविधान कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति निहित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, देश का संवैधानिक प्रावधान एवं भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री यानी राज्यपाल यानी गवर्नर, और यहाँ पर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो कौन होंगे, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या गवर्नर या प्रेसिडेंट। तो भारत देश का संवैधानिक प्रावधान एवं भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति होता है यानी प्रेसिडेंट होता है। तो इसका राइट आंसर चौथा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर दिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है, चुनाव द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा या एकल संक्रमणीय मत के द्वारा या जनता द्वारा। तो 50 नंबर यह पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के तहत होता है। तो एकल संक्रमणीय के तहत होता है या फिर चुनाव के द्वारा या फिर लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो हम आपको बता दें तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है यानी एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपको बताना है अनुच्छेद 60 के तहत आता है या 61 या 62 या फिर 62, यानी 2 बार हो चुका है तो आपको बताना है, यानी ये 3 ऑप्शन में से ही बताना है। तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा पहला ही, राष्ट्रपति का महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किन सदन में प्रयुक्त किया जा सकता है, लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी सदन में नहीं, किसी भी सदन में। तो ये आपको बताना है महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 का जो है संसद के किसी भी सदन में प्रयुक्त किया जा सकता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है महाभियोग का, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में भी या संसद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, महाभियोग की सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन प्राप्त होनी चाहिए, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 दिया गया है, अनुच्छेद 53 का बताना है, यहाँ पर आर्टिकल 12 दिया गया है या फिर 11 दिया गया है। ये आपको बताना है महाभियोग की सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए, यानी महाभियोग का सूचना राष्ट्रपति को पहले कितने दिन पूर्व मतलब मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है 10 दिन या फिर 14 दिन या फिर 12 दिन या फिर 11 दिन। तो 53 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन पहले पूर्व सूचना देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 नंबर दिया गया है, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग कितने बार लगाया गया है, यानी भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार या 1 बार भी नहीं। तो 54 नंबर का क्वेश्चन जो हो जाएगा तो ये एक भी बार नहीं लगाया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर यहाँ पर दिया गया है, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर किस अनुच्छेद के तहत अभिन्न अंग बनाती है, आर्टिकल नंबर 79, 73 या 71 या 72 किसमें होता है, ये आपको बताना है। तो 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जो है पहला, यानी आर्टिकल नंबर 79। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर यहाँ पर दिए गए, संसद के दोनों सदनों का आह्वान व सत्राहवासन कौन कर सकता है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। तो कौन कर सकता है, तो यह कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57, लोकसभा को विघटित कौन कर सकता है, लोकसभा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर कौन कर सकता है लोकसभा को विघटित, तो राष्ट्रपति ही कर सकता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, संसद के दोनों संयुक्त सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है, ये आपको बताना है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या अध्यक्ष। यहाँ पर मुख्यमंत्री होना चाहिए था। चलिए 2 बार लिखा गया है, एक ही बार मान लीजिए। तो कौन बुला सकता है,
क्वेश्चन नंबर 58 का, तो यहाँ पर राष्ट्रपति ही बुला सकता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 नंबर यहाँ पर दिया गया है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। 10, 11 या 12 या फिर 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। यहाँ पर फिर क्वेश्चन नंबर 61 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर यहाँ पर दिया गया है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये आपको बताना है। 12, 2, 3, 4। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। तो यानी यहाँ ऑप्शन संख्या यहाँ पर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 नंबर यहाँ पर दिया गया है। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है ये आपको बताना है। 1, 3, 2, 4। तो राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर यहाँ पर दिया गया है। राष्ट्रीय आपात संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 356 या 360 अनुच्छेद या 352 या 350। राष्ट्रीय आपात संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 63। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर तीसरा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 352 के तहत। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 देखिए। 64 नंबर यहाँ पर दिया गया है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र को विफलता या राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 352, 360, 365, 356। तो राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 356 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 356 के, इसलिए राइट आंसर चौथा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65। वित्तीय आपात संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 360, 361, 362, 363। तो वित्तीय आपात संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 360 के अंतर्गत आता है वित्तीय आपात अनुच्छेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? यानी आपको बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66। तो ये बताया गया है आपको यहाँ पर 61 में या 62 में या 64 में या 63 में। तो राइट आंसर इसका सही हो जाएगा यहाँ पर 63 में। अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 63 में एक उपराष्ट्रपति होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का तो यहाँ पर आपको बताना है उपराष्ट्रपति होता है या राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है या मुख्यमंत्री होता है। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर यहाँ पर दिया गया है। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति की हैसियत से कितने महीने तक कार्य कर सकता है? 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने या 12 महीने। तो आपको बताना है कितने महीने कर सकते हैं। तो 6 महीने तक अधिकतम कर सकते हैं उपराष्ट्रपति। जैसे 6 महीने तक राष्ट्रपति नहीं है तो उनके पद पर जो है उपराष्ट्रपति कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69। संसद के अंग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या ये सभी। तो आपको बताना है कौन कौन से होते हैं। तो संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो यानी राइट आंसर हो जाएगा चौथा, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर यहाँ पर दिया गया है। लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 81 या अनुच्छेद 79 या अनुच्छेद 80 या अनुच्छेद 83। तो इसका 70 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो है 81 में कहा गया है। राइट आंसर ए सही हो जाएगा यानी फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71।
लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पर 545 दिया गया है, या 552 दिया गया, या 550 दिया गया, 245। तो लोकसभा की बात कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 71। तो 550 होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। ये राइट आंसर है इसका तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। 545 है, या 552 है, या 543 है, या 400 है? तो ये यहाँ पर वर्तमान में कितने हैं? तो 543 हैं। राइट आंसर तीसरा सही हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा सही होगा इसका? तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर दिया गया है। संसद के निम्न सदन किसे कहते हैं? संसद के निम्न सदन किसे कहते हैं यह आपको बताना है। लोकसभा, राज्यसभा, या विधानसभा? तो संसद के निम्न सदन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लोकसभा को कहते हैं। ठीक है, लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? विधानसभा में, या लोकसभा में, या राज्यसभा में, या राष्ट्रपति को? तो कहाँ पर पेश किया जाता है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए? तो यहाँ पर किया जाता है राज्यसभा में किया जाता है। यानी राइट आंसर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, या विधानसभा? भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो ये आपको बताना है 75 नंबर का। तो राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77, लोकसभा के सदस्यों की उम्मीदवार होने के लिए आयु सीमा क्या है? तो आपको बताना है 25 वर्ष है, या 30 वर्ष है, या 35 वर्ष है, या 40 वर्ष है? तो यहाँ पर कितना है? तो 30 वर्ष है। लोकसभा के सदस्यों का उम्मीदवार होने की आयु सीमा कितना है? तो 30 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76, लोकसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है? 6 वर्ष के लिए होता है, या 5 वर्ष के लिए होता है, या 1 वर्ष के लिए होता है, या 3 वर्ष के लिए? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कितने वर्ष के लिए होता है? लोकसभा का जो होता है ये 6 वर्ष के लिए होता है, जबकि राज्यसभा का 5 वर्ष के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, 77 नहीं, 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। राज्यसभा के गठन के बारे में प्रस्ताव संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 79, या 80, या अनुच्छेद 81, या अनुच्छेद 83? तो यहाँ पर 78 का सही आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 80 में किया गया है। तो राइट आंसर दूसरा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 80 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79 नंबर देखिए, राज्यसभा के सदस्य होने के लिए आयु सीमा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए यह आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है 25 वर्ष, 21 वर्ष, या फिर 30 वर्ष, या फिर 35 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्य होने के लिए आयु सीमा होना चाहिए 30 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा 250, 245, या 552, या 545? तो राज्यसभा की अधिकतम सीमा कितना हो सकता है? तो 250। ठीक है, 250 अधिकतम हो सकता है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 250 है, या 245 है, या 500 है, या फिर 545? क्वेश्चन नंबर 81। तो कितना है? 545 है, और अधिकतम कितना हो सकता है? तो 550 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर इसका राइट आंसर दूसरा हो जाए। वर्तमान में राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 245 है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 82, राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 वर्ष, या 5 वर्ष, या 10 वर्ष, या 1 वर्ष? तो यहाँ पर 82 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है यह 6 वर्षों के लिए होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83 84 दिया गया है। धन विधेयक
किस सभा में प्रयुक्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा या दोनों में या इनमें से कोई नहीं? धन विधेयक कहाँ पर पेश किया जा सकता है? तो यह जो है पेश किया जा सकता है लोकसभा में, यानी राइट आंसर जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 85 नंबर यहाँ पर दिया गया कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 71 या अनुच्छेद 72 या 73 या 75? क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो है 75 के अंतर्गत जो है कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 86, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा स्पीकर या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो 86 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद का जो है अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर यहाँ पर दिया गया है। राज्य का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मंत्री या राष्ट्रपति या राज्यपाल या मुख्यमंत्री? क्वेश्चन नंबर 87 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यसभा का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 88 नंबर दिया गया है। संविधान के किस भाग में राज्य कार्यपालिका का वर्णन किया गया है? यहाँ पर किस भाग में? भाग 1 में या भाग 2 में या भाग 3 में या भाग 6 में? तो किस में किया गया है ये आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 88 का जो है चौथा, यानी भाग 6 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर दिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, जनता या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? तो राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? 89 नंबर दिया गया है। तो राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल का नियुक्ति। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। राइट आंसर पहला सही हो जाएगा 89 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, विधानसभा को कौन विघटित कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। 90 नंबर का सही आंसर कौन होगा ये आपको बताना है। तो ये राज्यपाल कर सकता है। विधानसभा को विघटित जो है प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, यानी राज्यपाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने समय लगे थे? तो ये आपको बताना है कितना समय लगा था। 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1985 में या 1986 में या 1987 में या 1980 में? तो कब पारित किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। और राइट आंसर जो है दूसरा सही हो जाएगा 92 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 93, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 93, तो यहाँ पर जनता द्वारा किया जाता है या राष्ट्रपति द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा या राज्यपाल द्वारा? तो यहाँ पर राइट आंसर 93 का कौन सा होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर पहला हो जाएगा। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जो है जनता करते हैं। राइट आंसर पहला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 94, विधानसभा में प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी है? विधानसभा में प्रतिनिधियों की संख्या अधिकतम कितनी है ये आपको बताना है। 500 है या 552 है या फिर 545 है या 245 है? क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर हो जाएगा 500 है। कितना है? तो 500 है। राइट आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। विधानसभा में प्रतिनिधियों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो कितनी है यहाँ पर ये बताना है। 95 का सही आंसर तीसरा हो जाएगा 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 96, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है? विधानसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितने? 6 वर्ष या 5 वर्ष या 1 वर्ष या 10 वर्ष? तो राइट आंसर कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा विधान का 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड डलहौजी को, या जवाहरलाल नेहरू को, या लॉर्ड रिपन? तो किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर 97 का सही हो जाएगा। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इनका पूरा नाम है लॉर्ड रिपन। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 98। पंचायती राज भारतीय संविधान के किस भाग से सम्मिलित है किया गया है? 1, 2, 9, 4। तो पंचायती राज भारतीय भाग में किस भाग में सम्मिलित किया गया है? तो भाग 9 में किया गया है। तो इसका राइट आंसर 98 का जो सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज सम्मिलित किया गया है? अनुच्छेद 243, 244, 242 या अनुच्छेद 241? तो ये आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 243 संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है और भाग 9 में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था? तो ये आपको बताना है नागौर जिला में, या आंध्र प्रदेश में, या देवास में, या पंजाब में। तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, नागौर जिला में लागू हुआ था। यह 1959 में लागू हुआ था प्रथम पंचायती राज व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। नगर पालिका भारतीय संविधान के किस भाग से सम्मिलित किया गया है? भाग 9A या भाग 9 या 11 या 22? तो किस में किया गया है नगर पालिका? तो इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 101। इसका राइट आंसर भाग 9(1) में किया गया है यह नगर पालिका। चलिए भाग 9 में पंचायती, 9(a) में नगर पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। संविधान के किस भाग में हाई कोर्ट का प्रावधान है? भाग 9 में, या भाग 6 में, या भाग 4 में, या भाग 2 में? तो यहाँ पर 102 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, भाग 6 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। 103 नंबर यहाँ पर दिया गया, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 215 या अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 242 या अनुच्छेद 214? तो किस अनुच्छेद के अनुसार कहा गया उच्च न्यायालय होगा? तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो अनुच्छेद 214 के अंतर्गत कहा गया है कि अनुच्छेद के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद विधि बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था करेगी? तो अनुच्छेद 231 या 231 या अनुच्छेद 233 या अनुच्छेद 243? तो राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 104 का? इसका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा, तो अनुच्छेद 231। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 105। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा? अनुच्छेद 217 या अनुच्छेद 220 या अनुच्छेद 224 या अनुच्छेद 242? तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा पहला, अनुच्छेद 217 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। किस अनुच्छेद के अनुसार हाई कोर्ट के जजों का स्थानांतरण राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करेंगे? अनुच्छेद 217 या 222 या 231 या 214 अनुच्छेद? तो किसके के परामर्श पे करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 106 का दूसरा, अनुच्छेद 222। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 20 है या 33 है या 28 है या 25 है? तो क्वेश्चन नंबर 107, तो जो है उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 108। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्ष 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 214 या अनुच्छेद 215 या अनुच्छेद 125? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर हो जाएगा 124 के अंतर्गत, राइट आंसर पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 109।
वर्तमान समय में उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 31 है, 32 है, या 33 है, या 34 है? क्वेश्चन नंबर 109। तो क्वेश्चन नंबर 109 में बता दे उच्च न्यायालयों की कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है, 34, 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 110। संविधान के किस भाग में अधिकतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है? भाग 5, या भाग 6, या भाग 3, या भाग 4? तो राइट आंसर कौन होगा 110 का? राइट आंसर 110 का पहला हो जाएगा, भाग 5 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 111। सर्वप्रथम प्रतियोगी परीक्षाएं कहाँ आयोजित की गई? चीन, भारत, जापान, इंग्लैंड। सर्वप्रथम प्रतियोगी परीक्षा कहाँ आयोजित की गई थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 111। तो यहाँ पर कहाँ पर किया गया था? तो चीन में किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। 112 नंबर दिया गया है। पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1950, 1956, 1961, 1951। तो 1951 में हुआ था, अभी हमने पहले बताकर आया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 113। किस अनुच्छेद के तहत भारत की राजभाषा हिंदी होगी? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 244। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 113। 113 का राइट आंसर होगा जो है पहला, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14। 100। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? 10 जनवरी 1949, 20 जनवरी 1950, या 1 जनवरी 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकारा था? तो यह स्वीकारा था जो है 24 जनवरी 1950 को। राइट आंसर डी सही हो जाएगा, चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 115। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री कौन थे आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू, या अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या लाल बहादुर शास्त्री? तो 115 का सही राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो है उपराष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन थे प्रथम? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम, जीबी मावलंकर, या तीसरा दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, या ओम बिड़ला? तो प्रथम लोक अध्यक्ष कौन थे 116 नंबर का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीबी मावलंकर थे। राइट आंसर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। प्रधानमंत्रियों में से सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, या जवाहरलाल नेहरू, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? तो किसका रहा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 117। तो इसका किसका रहा? मनमोहन सिंह 2 बार बने हैं, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं हैं यहाँ पर। 2 बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बन चुके हैं, लेकिन ये रहा है कि बात कहा गया, यानी बीता हुआ है इससे, तो प्रधान मनमोहन सिंह थे। अगर अब वर्तमान में बात किया जाएगा अगर, तो मोदी भी दूसरी बार बने हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कौन कौन से होते हैं आपको बताना है। कैबिनेट मंत्री, महामंत्री, या राज्य मंत्री? या कैबिनेट मंत्री, या उप मंत्री, या महामंत्री? उप मंत्री, राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री? तो कौन 118 का कौन सा सही हो जाएगा? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं, तो पहला ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। किसे मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है? किससे मिलकर मतलब मंत्रिमंडल का निर्माण होता है? कैबिनेट मंत्री एवं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री एवं राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री, या राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री? तो किससे मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है? 119 का राइट आंसर जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर जो है मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 और लास्ट देखिए, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो केवल
जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, ये आपको बताना है। इसका कमेंट करके आपको बताना वीडियो कैसा लगा है। इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को से जुड़ जाइए। हम ये टेलीग्राम PDF डाल देंगे, इसमें आंसर भी है, आपको रिवीजन के तौर पर ये बहुत ही लाभ होगा। तो ऐसे ही जुड़िए टेलीग्राम से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।